हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज आपका विषय है अलगाववाद। अलगाववाद का अर्थ। अलगाववाद शब्द की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट शब्द जो चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग करने के लिए हुई थी। आज इस शब्द के मायने बहुत अलग हो गए हैं। अलगाववाद एक अलग क्षेत्र की आकांक्षा है जो पृथक होने के लिए राज्य से अलग एक नया राज्य या स्वायत्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से होती है। अलगाववादी एक ऐसा व्यक्ति है जो एक समूह, समाज, संस्कृति या धर्म को तोड़ने का समर्थन करता है। भारत जैसे संप्रभुता संपन्न देश में विभिन्न जाति, धर्म और भाषा भाषी लोगों का निवास है। इन सभी लोगों को एक मत होकर इसकी एकता एवं रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार की भावना ही अलगाववाद कहलाती है। अलगाववाद के उत्तरदायी कारक। पहला है राजनीतिक कारक। कुछ राजनीतिक पार्टियां देश में जाति एवं धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। इसके लिए समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य तनाव, आर्थिक सहायता, सीमा निर्धारण, नदी जल बंटवारे तथा पड़ोसी देशों का दखल भी अलगाववाद का प्रमुख कारण बनता है। दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों ने भी अलगाववाद में वृद्धि की है। विभिन्न राज्यों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों पर राज्य एवं केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे पाते। तीसरा है भौगोलिक कारक। भारत जैसे देश में विविध प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु, मौसम, मृदा, वर्षा एवं हवाओं में भिन्नता होती है। होने वाली उपज भी इन्हीं पर आधारित होती है। इस प्रकार एक जैसे क्षेत्रों को दूसरे क्षेत्र से अलग करने में भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है। चौथा है भाषा की समस्या। भारत में एक राष्ट्र एक भाषा की धारणा पश्चिमी देशों से ली गई है। पश्चिमी देशों में एक राष्ट्र के अंतर्गत एक ही भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय राजनीतिज्ञों ने उन्हीं के अनुरूप अनुसरण किया है। इसने भाषा क्षेत्रवाद की जड़ों के मजबूत करने के साथ साथ अलगाववाद को भी जन्म दिया है। अलगाववाद के दुष्परिणाम। पहला है अलगाववाद संकीर्ण नेतृत्व का विकास करता है। दूसरा, अलगाववाद राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचाती है। तीसरा, अलगाववाद से क्षेत्रीय तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और चौथा है अलगाववाद में सामाजिक न्याय पाना लोगों के लिए एक चुनौती होती है। पांचवा, इसके द्वारा नए प्रदेश, राज्य तथा देशों का गठन होता है। और छठवां पॉइंट है अलगाववाद लोगों के जान माल के लिए असुरक्षा एवं खतरा उत्पन्न करता है। अलगाववाद को रोकने के उपाय। पहला है नैतिक शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करके अलगाववाद को रोका जा सकता है। दूसरा, सांस्कृतिक विकास एवं सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करके अलगाववाद को रोका जा सकता है। तीसरा, शिक्षित समाज का निर्माण कर लोगों को अलगाववाद के दुष्परिणामों से परिचित कराकर इसे रोका जा सकता है। चौथा, युवा वर्ग की संकुचित मनोवृत्तियों को दूर कर उनमें राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रोत्साहित करके अलगाववाद को रोका जा सकता है। पांचवा पॉइंट है प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को नैतिकता, राष्ट्रीयता एवं एकता की शिक्षा प्रदान करके अलगाववाद को रोका जा सकता है। छठवां, सरकार द्वारा सभी नीतियों एवं योजनाओं को संपूर्ण राष्ट्र पर एक समान लागू करके अलगाववाद को रोका जा सकता है।